अजय और दिव्या की शादी की बात कहाँ तक आई थी, ये तो आप पिछले भाग में देख चुके हैं। और अगर आपने इसका पिछला भाग नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस तरह मनोरमा आनंद की शादी रोकने की पूरी कोशिशें करती है, लेकिन फिर भी वो नाकामयाब हो जाती है। जैसे तैसे अजय और दिव्या की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर गए थे। दिव्या घर पे जो भी काम करती थी, अजय उसके कामों में हाथ बटाता था और अपनी पत्नी की पूरी सहायता करता था। देखा आपने कैसे पत्नी का पल्लू पकड़े इधर उधर घूम रहा है। हाँ भाग्यवान, देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है उनको ऐसे देखकर। अच्छा, आपको इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे तो इसमें कोई अच्छाई नजर नहीं आती। अगर ऐसे ही हम छोड़ देंगे तो ये महारानी घर का सारा काम, रसोई का सारा काम भी शायद उसी से करवाने वाली है। अरे चुप हो जा भाग्यवान, कितनी हीरे जैसी लड़की हमें बहू की तरह मिल गई है। सच कहूं तो हमें खुद इसको ब्याज देकर शादी करके लानी चाहिए थी। इतनी अच्छी लड़की जो है, हमारे बेटे की नसीब खुल गई है भाग्यवान, जो कि इसे इतनी अच्छी पत्नी मिली। अच्छा, तो आपके घर वालों ने हमारे घर वालों से ब्याज के पैसे क्यों लिए थे? अरे भगवान, ये सारी पुरानी बातें हैं, उसको छोड़ दो। मुझे बाहर कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। मनोरमा तो अपनी बहू से बहुत नफरत करती थी, लेकिन दिव्या उसकी सास को अपनी माँ की तरह मानती थी। वो उसकी बहुत सेवा करती थी, जिससे धीरे धीरे मनोरमा का दिल भी पिघलने लगा और वो दिव्या को बहुत पसंद करने लगी। इसके साथ साथ उन लोगों को एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी मिल गई थी, और वो ये थी कि दिव्या माँ बनने वाली थी। घर के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अरे बेटा अजय, कल परसों तक तो मेरे सामने छोटी छोटी चड्डियां पहनकर घूमा करता था तू, और आज तू खुद बाप बनने वाला है। अरे हाँ बेटा, मुझे तो तू अब भी वैसा ही लग रहा है। अरे पापा, आप भी बस कीजिए ना। हाँ, और नहीं तो क्या, अभी हमारे घर छोटा अजय जो आने वाला है। अगर लड़की होगी तो बहुत अच्छा रहेगा माँ जी। देख ले बहू, अब तूने कह दिया सो कह दिया, दोबारा ऐसी बात कभी मत करना। देखना बेटा ही होगा। हाँ। मनोरमा की ये बात सुनकर दिव्या के कुछ समझ नहीं आया था कि अब वो क्या कहे, इसलिए वो चुपचाप ऐसे ही खड़ी रही। ऐसे ही वक्त धीरे धीरे बढ़ता गया। मनोरमा ने पहले से ही लड़कों को पहनाने वाले कपड़े खरीदकर रख लिए थे, और तो और उसने लड़कों के कुछ नाम भी सोच रखे थे, और उसको यही लगता था कि उसको पोता ही पैदा होने वाला है। ये बात उसने सारे गांव वालों को भी बता दी थी। वक्त बढ़ता गया और एक दिन दिव्या को बहुत जोरों का दर्द होने लगा। अब वो बच्चे को जन्म देने ही वाली थी। सारे लोगों ने दिव्या को अस्पताल ले जाकर शरीक करवाया था। सारे लोग बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे कि कब वो सारे लोग खुशखबरी सुनेंगे। अरे तुम सारे लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अभी डॉक्टर आकर कहेगी कि हमें एक बहुत सुंदर सा पोता पैदा हुआ है। कंग्रेट्स अजय, माँ और बच्चा दोनों ही बहुत स्वस्थ है। तुम्हारी पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर सी लड़की को जन्म दिया है। थैंक यू डॉक्टर। दिव्या को बेटी पैदा हुई है, ये बात सुनते ही वहां से मनोरमा किसी को कुछ बताए बिना ही घर चली जाती है। फिर उसी दिन शाम को सारे लोग दिव्या और उसकी बेटी को लेकर घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद अजय अपनी माँ को बुलाता है कि वो आकर उसकी बेटी को देखे, लेकिन मनोरमा बहुत गुस्से में थी और वो ये बहाना बनाती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, उसको बहुत तेज बुखार हो गया है, जिससे वो अभी बाहर नहीं आ पाएगी। इसी तरह वो कोई ना कोई बहाना बनाती और अपनी पोती से नजरें चुराए फिरती रहती थी।
कुछ महीनों तक तो उसने दिव्या से भी बात करना बंद कर दिया था और अपनी पोती को भी कभी प्यार से अपने करीब नहीं लेती थी। इस तरह एक दिन इस बार लड़की पैदा हो गई, लेकिन दिव्या बहू, अगले साल ठीक इसी समय मेरे हाथ में एक बहुत सुंदर सा पोता होना चाहिए, समझ गई? इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। कुछ महीनों बाद दिव्या फिर से माँ बनने वाली थी। डॉक्टर्स ने उसका स्कैन किया था और उनको पता चला कि इस बार दिव्या दो बच्चों को जन्म देने वाली है, यानी कि उसको जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। ये बात पता चलने के बाद मनोरमा को लगने लगा कि भगवान उसको एक ही बार में दो पोते देने वाला है। इस बार भी घर के सारे ही सदस्य बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन दिव्या मन ही मन बहुत चिंतित थी। वो बहुत घबराने लगी कि अगर इस बार भी उसको बेटियां ही पैदा होंगी तो उसकी सास उनसे बिल्कुल नहीं प्यार करेगी, उनको अपने पास बिल्कुल नहीं लेगी। ऐसे ही पूरे महीने गुजर जाते हैं और फिर उसका डिलीवरी टाइम आ जाता है। फिर घर वालों ने उसको अस्पताल में शरीक कर दिया था। इस बार दिव्या का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर आकर कहने लगे, कंग्रेचुलेशंस अजय, तुम्हारी पत्नी ने दो सुंदर सी राजकुमारियों को जन्म दिया है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। अब ऐसी मनहूस खबर सुनाने में कैसा कंग्रेचुलेशंस। और वैसे भी मैंने सुना है कि तुम्हारे दो बेटे हैं, तुम्हें कोई खर्चा तो होगा नहीं। जो कुछ भी चाहिए होगा वो लड़कियां ही दहेज में लेकर आ जाएंगी। अब तुम्हें कैसे चिंता। लेकिन देखो, 3 शनियां आ चुकी है मेरे घर में, पता नहीं क्या होने वाला है अभी। मेरा सारा माल, मेरी सारी जायदाद शायद इन शनियों की वजह से पूरी चली जाएगी। देखो अजय, लड़की की पैदाइश कोई शनि नहीं होती है। तुम लोगों की ये जो नीच सोच है ना, ये है असली शनि। अगर तुम लोगों को लड़की नहीं चाहिए तो तुम लोग मुझे दे दो, मैं उनका ख्याल रख लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक लड़की की कीमत क्या होती है। माँ, ये तुम क्या कह रही हो माँ? वो तुम्हारी पोतियां हैं माँ, ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? अरे मेरा भोला बेटा, मैं तुझे कैसे समझाऊं? तुझे देखकर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरा बच्चा कितनी मेहनत करेगा अब तू उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी शादियों के लिए, और बीच जिंदगी में बहुत सारे खर्चे देंगे ये लड़कियां। पता नहीं तू वो सब कैसे करेगा। इतनी मेहनत करके तू उनको पाल पोस के जब बड़ा करेगा ना, तब ये मनहूस लड़कियां किसी न किसी से प्यार करेंगी और फिर कहेंगी कि वो उनसे शादियां करेंगी, जिससे हमारी इज्जत का तो कचरा बन जाएगा। और ये सब तू कैसे बर्दाश्त करेगा, यही सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ, तुम भी तो एक औरत ही हो ना माँ। इतनी छोटी सी मासूम बच्चियों के बारे में इतना गलत तुम कैसे बोल पा रही हो? बस माँ, अब बहुत हो चुका। मेरी बच्चियों के खिलाफ अगर एक शब्द भी तुमने बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे ये तो क्या बोल रहा है? तेरे लिए ही तो सोच सोच कर इतना चिंता कर रही हूँ मैं, और तुझे मेरा दुख नहीं बल्कि मेरी बातें दिख रही है, और तुझे मैं गलत लग रही हूँ। ठीक है, आज के बाद मैं तेरे बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। तू कुछ भी कर ले, मैं तेरे व्यवहारों में मुंह नहीं डालूंगी। हाँ। ये सारी बातें अंदर खड़ी दिव्या सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। खुद उसके बच्चों की दादी ही उसके बच्चों से इतनी नफरत कर रही है, ये देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था और वो बहुत दुखी हो गई थी। ये सोचने लगी कि अब उसके बच्चों का भविष्य क्या होगा। चलिए, अब दिव्या और उसकी बेटियों के साथ आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हम इसके अगले भाग का इंतजार करते हैं।